वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत। और लिखेंगे वर्नर के सिद्धांत में लिखें जटिल यौगिकों में बंध विन्यास, जटिल यौगिकों में बंध विन्यास तथा उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, पहला बिंदु लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखें जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन? तो पहला लिख लेंगे, पहला लिखें प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक या इसी को कहा जाता है आयनिक या आयनिक संयोजकता, आयनिक संयोजकता। और दूसरा लिखेंगे पॉइंट बी द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक या इसी को कहा जाता है अनआयनिक, अनआयनिक संयोजकता, अनआयनिक संयोजकता। अब ये संयोजकताएं क्या होती हैं इसके बारे में हम नंबर 2 डाल करके लिखेंगे। दूसरा बिंदु लिखें प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती हैं। प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती हैं। इसी बिंदु में नीचे लाइन से लिखेंगे धातु परमाणुओं की प्राथमिक संयोजकताएं, धातु परमाणुओं की प्राथमिक संयोजकताएं अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होती हैं, अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होती हैं। इसे बिंदु रेखा इस तरह से ब्रैकेट में बना लेंगे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया प्राथमिक या अनायनिक संयोजकता के बारे में। अब हम नंबर 3 करके लिखेंगे द्वितीयक के बारे में। लिखें द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती हैं। द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती हैं। समन्वय संख्या या इसी को उपसह संयोजन संख्या भी कहा जाता है। तो लिखेंगे कि ये संयोजकताएं केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती हैं। इसी में नीचे लाइन से लिखें, इसी बिंदु के अंतर्गत लिखें प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। इसे गहरी रेखा ब्रैकेट में बना लेंगे, इसे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अब हम लिखेंगे नंबर 4, चौथा बिंदु लिखें नंबर 4 जब संकर यौगिक को जल में घोला जाता है तो
प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋण आयन आयनित हो जाते हैं। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋण आयन आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंड अनआयनिक रहते हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकता से जुड़े लिगेंड अनआयनिक रहते हैं। और अब हम लिखेंगे इसमें पांचवा बिंदु, लिखें नंबर 5, लिखें प्राथमिक संयोजकताएं अदैशिक होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं अदैशिक होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दैशिक होती हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दैशिक होती हैं, अर्थात द्वितीयक संयोजकताएं ही संकुल यौगिक की संरचना का निर्धारण करती हैं। संकुल यौगिक की संरचना का निर्धारण करती हैं। तो यही वर्नर सिद्धांत था। अब इसका एक उदाहरण लिख लेंगे। जैसे उदाहरण में देखेंगे, जैसे एक यौगिक दिया गया है COCl3 इंटू 6NH3 अब इसको देखिए कैसे इसकी संरचना बनाई जाएगी। तो ये होता है यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु, और इस केंद्रीय धातु परमाणु से गहरी रेखा द्वारा आपके ये 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, जो कि अमोनिया होती है NH3 ये जुड़े होते हैं। ये द्वितीयक संयोजकता बनाते हैं इसकी, जो कि ये गहरी रेखाओं के द्वारा दिखाए जाते हैं। और जो प्राथमिक संयोजकता होते हैं वो ये क्लोरीन ऋण आयन दिखाते हैं। तो ये क्लोरीन जो ऋण आयन है, इनको इस तरह से बिंदु रेखा के द्वारा दिखा दिया जाता है। इनको दिखाते हैं हम बिंदु रेखा के द्वारा, क्लोरीन यहां से। तो इस तरह से इनकी संरचना हो जाती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।